क्या आप जानते हैं कि कराची की कुछ सड़कों पर रात के 2 बजे के बाद वक्त रुक क्यों जाता है? और क्यों? पुराने लोग कहते हैं कि कोरंगी के उस खामोश कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो आपको पुकारता है वह कोई इंसान नहीं होता। मेरा नाम सुफियान है और मैं कोरंगी में रहता हूं। मैं कोरंगी में ही पैदा हुआ। यह शहर का वह हिस्सा है जहां दिन में इतना शोर होता है कि आपको अपनी आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन रात रात को यहां की खामोशी आपको खौफ दिलाती है। वह पुराना कब्रिस्तान जो सेक्टर के आखिरी सिरे पर है, वह कोई आम जगह नहीं है। वहां की मिट्टी में कुछ अजीब है। वहां की हवा में एक भारीपन है जो आपको तब महसूस होता है जब आपके पास भागने का रास्ता खत्म हो चुका होता है। मैं कभी डरपोक नहीं था। हम तो वह लोग थे जो दोस्तों के साथ शर्तें लगाते थे कि कौन रात के अंधेरे में कब्रिस्तान की दीवार पर बैठकर सिगरेट पिएगा। लेकिन तब हम बच्चे थे, और बचपन में डर सिर्फ कहानियों में होता है। हकीकत में डर तब आता है जब आप अकेले हो, मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही हो और आपको महसूस हो कि अंधेरा आपको घूर रहा है। यह वाकया तकरीबन 7 साल पुराना है। घर के हालात खराब थे। फैक्ट्री में डबल शिफ्ट लगानी पड़ती थी। उस रात मेरी शिफ्ट जल्दी खत्म हो गई। 10:30 बज रहे थे। कराची की सड़कें उस वक्त अजीब लग रही थीं। मैंने रोजाना वाला लंबा रास्ता छोड़कर वह शॉर्टकट लेने का सोचा जो कब्रिस्तान के बीच से गुजरता था। सिर्फ 10 मिनट की तो बात है, मैंने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही मैं कब्रिस्तान के लोहे के उस झंग आलूद दरवाजे के पास पहुंचा, मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। दरवाजा आधा खुला था, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। हवा चली तो दरवाजे से एक ऐसी आवाज निकली जैसे कोई तकलीफ में चीख रहा हो। मैंने पहला कदम अंदर रखा। अंदर की दुनिया बाहर से बिल्कुल अलग थी। बाहर कराची का शोर था, लेकिन अंदर अंदर ऐसा सन्नाटा था जैसे मौत ने सारी आवाजें निगल ली हों। चांदनी कब्रों पर पड़ रही थी, लेकिन वह रोशनी भी धुंधली और बेजान लग रही थी। मैंने लंबी सांस ली और चलना शुरू किया, ये सोचे बगैर कि यह रास्ता मुझे मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात की तरफ ले जा रहा है। जब मैं उस कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान में पहुंचा, तो माहौल में एक ऐसा भारीपन आ गया जैसे हवा अचानक जम गई हो। अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे जूते किसी दलदल में धंसने लगे हैं। हर कदम उठाने के लिए मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। मैंने रुककर सांस ली। फिर वही हुआ। मेरे बिल्कुल पीछे, सिर्फ 2 इंच के फासले पर, मिट्टी पर किसी के पांव रगड़ने की आवाज आई। मैं एकदम जम गया। मेरा दिल मेरे सीने से बाहर निकलने को था। मैंने हिम्मत जमा की और अचानक पीछे मुड़ा, लेकिन वहां वहां कुछ नहीं था। सिर्फ वही सदियों पुरानी टूट फूट का शिकार कब्रें थीं जिन पर झाड़ियां उगी हुई थीं। दूर खड़े दरख्त रात की धुंधली रोशनी में ऐसे लग रहे थे जैसे कोई लंबे कदो कामत वाले भूत अपने हाथ फैलाए मुझे दबोचना चाहते हो। वहम है सुफियान, बस वहम है। मैंने खुद को तसल्ली दी, लेकिन मेरा दिमाग जानता था कि यह वहम नहीं था। जब आप कब्रिस्तान में अकेले हों, तो आपका जिस्म खतरे को तभी पहचान लेता है जब आपकी आंखें कुछ देख नहीं पाती। मैंने अगला कदम उठाया। अभी मेरा पांव जमीन पर पूरी तरह टिका भी नहीं था कि मेरे कान के बिल्कुल करीब, इतना करीब कि मुझे उसकी सांस की ठंडक अपने कान की लौ पर महसूस हुई। एक कदम की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर सर रखकर मेरे साथ साथ चल रहा है। मेरे रोंगटे फटने लगे। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक यकबस्ता लहर दौड़ गई। कौन है वहां? मैं चीखा, लेकिन मेरी आवाज फजा में नहीं गूंजी, बल्कि जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। जवाब में कोई अल्फाज नहीं आए, लेकिन जो सुनाई दिया उसने मेरे पांव तले से जमीन निकाल दी। एक सिसकने की आवाज। वो रोना किसी आम इंसान का नहीं था। वो ऐसी आवाज थी जैसे कोई सदियों पुराना मर्द जो मिट्टी के नीचे दबकर थक चुका हो, अब कराह रहा हो। उस रोने में एक ऐसी कोहानत थी, एक ऐसा दर्द था जो दिमाग की नसें फाड़ने के लिए काफी था। मैंने डरते डरते अपनी नजरें नीचे की तरफ घुमाई। मेरे बिल्कुल बराबर में एक कब्र थी। वो पुरानी नहीं थी। उसकी मिट्टी अभी भी ताजी और गीली थी, जैसे उसे अभी अभी खोदा गया हो।
उस गीली मिट्टी पर मुझे कुछ निशान नजर आए। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वो किसी इंसान के पांव के निशान नहीं थे। वो निशान अजीब तरह के थे। पंजे बड़े थे, नाखून मिट्टी में गहरे ढंसे हुए थे, लेकिन उनकी शक्ल किसी बड़े परिंदे और इंसान के पांव का एक खौफनाक मिलाप थी। वो निशान मेरी तरफ नहीं आ रहे थे, वो उस कब्र से बाहर की तरफ जा रहे थे। अचानक मुझे महसूस हुआ कि वो रोने वाली आवाज बंद हो गई है। मैंने महसूस किया कि वो गीली मिट्टी थोड़ी थोड़ी हिल रही है, जैसे नीचे कोई जिंदा चीज करवट ले रही हो। मेरी नजर उस कब्र के सरहाने खड़े एक पुराने दरख्त पर पड़ी। वहां दरख्त की एक टहनी पर एक स्याह चादर का टुकड़ा लटक रहा था, लेकिन वो हवा से नहीं हिल रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर बैठा उसे नीचे खींच रहा हो। मैंने सोचा कि मैं भागूं, लेकिन मेरे पांव मिट्टी में ऐसे ढंस चुके थे जैसे किसी ने नीचे से मेरे टखने पकड़ लिए हों। वो ठंडी महक अब इतनी बढ़ गई थी कि मुझे उल्टी आने लगी। मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे खड़ी उस चीज ने अपना हाथ आहिस्ता से उठाया है और वो मेरे सर के बालों को छू रही है। उसके नाखूनों की चुभन मुझे साफ महसूस हो रही थी। मेरे दिमाग ने मुझसे कहा, सुफियान, पीछे मत मुड़ना। अगर तुमने अब पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हारी रूह वहीं निकल जाएगी। लेकिन इंसानी फितरत है, डर में इंसान वही करता है जिससे मना किया जाए। मैंने अपनी गर्दन बहुत आहिस्ता से घुमाई, इतनी आहिस्ता कि मुझे अपनी गर्दन के जोड़ों के चटकने की आवाज साफ सुनाई दी। मैंने सोचा था कि पीछे मुड़ते ही शायद मैं किसी इंसान को देखूंगा, शायद कोई चौकीदार हो या कोई नशाई जो मुझे डराना चाहता हो। लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा, उसने मेरे दिमाग की हर सोच को खत्म कर दिया। वहां कोई इंसान नहीं था, वहां सिर्फ एक साया खड़ा था। लेकिन वो साया आम साइयों जैसा नहीं था जो रोशनी से बनते हैं। वो साया अंधेरे से भी ज्यादा काला था। ऐसा लगता था जैसे उस जगह की फजा में किसी ने स्याही घोल दी हो। उसका कद अचानक मेरे सामने बढ़ने लगा। पहले वो एक आम आदमी जितना था, लेकिन देखते ही देखते वो दरख्त की ऊंचाई तक पहुंच गया। उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे देख रहा है। जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां दो गहरे काले गड्ढे थे। वो गड्ढे इतने पुरअसरार थे कि क्या बताऊं। उसका धड़ अजीब तरह से हिल रहा था। मैंने अपनी नजरें नीचे की तरफ घुमाई तो देखा कि उसके पांव जमीन पर नहीं थे। वो मिट्टी से कुछ इंच ऊपर मुअल्लक था, लेकिन उसकी मौजूदगी से नीचे की मिट्टी खुद ब खुद उठने लगी थी, जैसे उसके अंदर से कोई ऐसी ताकत निकल रही हो जो जमीन को फाड़ रही हो। अचानक उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ, या जो भी वो था, किसी सूखी हुई टहनी जैसा लग रहा था, जिस पर खाल की जगह पुरानी झिल्लियां लिपटी हुई थी। उसकी उंगलियां हैरत अंगेज तौर पर लंबी थीं और उनके नाखून जंग आलूद लोहे की तरह चमक रहे थे। उसने कुछ कहा। वो आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजी। ऐसा लगा जैसे हजारों लोग एक साथ मेरे कान में फुसफुसा रहे हों। वापस चले जाओ। उसकी आवाज में सदियों की थकान थी। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी जबान हिलाऊं, कोई दुआ पढ़ूं, लेकिन मेरा मुंह ऐसा खुश्क हो गया था जैसे किसी ने उस पर गर्म रेत मल दी हो। मैंने देखा कि उस साए के पीछे पूरा कब्रिस्तान अचानक जिंदा हो गया है। वो पुरानी कब्रें जो अभी तक साकिन थीं, उन पर से मिट्टी सरकने लगी थी। मस्जिद साए उन कब्रों के सरहाने खड़े हो रहे हैं। वो सब खामोश थे, वो सब मुझे देख रहे थे। मैंने महसूस किया कि वो साया अब मजीद करीब आ गया है। उसने अपना वो सूखा हुआ हाथ आहिस्ता से मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाया। मैं उसकी सांस की बू महसूस कर सकता था। वो वही सड़ने वाली महक थी जो मैंने पहले महसूस की थी। जब उसने जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने जलती हुई सलाख मेरी खाल पर रख दी हो। वो ठंडक नहीं थी, वो यकबस्ता आग थी। मेरा दिमाग अब जवाब दे रहा था। मुझे अपने बचपन की वो गलियां याद आने लगीं जहां मैं खेलता था। मुझे अपनी मां का चेहरा याद आया जो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने सोचा, क्या मेरा अंजाम यही है? क्या कल सुबह लोग मेरी मैयत इसी मिट्टी से निकालेंगे? फिर अचानक
उस साए का कद घटने लगा। वो मेरे बराबर आया और उसने अपने वो काले गड्ढे मेरी आंखों के बिल्कुल सामने कर दिए। मैंने उन गड्ढों के अंदर देखा। मैंने वहां खुद को देखा, कब्र में लेटा हुआ। मैंने अपनी पूरी होश जमा की। मेरी रूह ने एक आखिरी चीख मारी। मैंने अपना हाथ झटका और पीछे की तरफ एक कदम लिया। उसी पल मेरे होठों से अल्लाह का नाम निकला। जैसे ही मेरे मुंह से या अल्लाह निकला, वो साया एक पल के लिए थरथराया, जैसे किसी ने अंधेरे में तेज रोशनी मार दी हो। उसका जिस्म धुएं की तरह फैलने लगा, लेकिन वो गया नहीं। वो सिर्फ पीछे हटा, मुझे रास्ता देते हुए, जैसे वो देखना चाहता हो कि मैं भागकर कहां तक जाता हूं। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार थी, भागना है। लेकिन कब्रिस्तान की मिट्टी जैसे मेरी दुश्मन बन चुकी थी। हर कदम जो मैं उठाता, ऐसा लगता जैसे जमीन ने मेरे पांव जबरदस्ती पकड़ लिए हों। वो साया अब हवा में तैरते हुए मेरे पीछे आ रहा था। मैंने महसूस किया कि सिर्फ वो एक नहीं, बल्कि पूरा कब्रिस्तान जाग चुका है। कब्रों के दरमियान से धुएं जैसे साए निकल निकल कर रास्ते में खड़े हो रहे थे। मेरे कानों में अजीब और गरीब आवाजें आ रही थीं। कभी कोई मेरा नाम पुकारता, तो कभी बच्चों के रोने की आवाज आती। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और बस उस तरफ भागता रहा जहां मुझे रोड की धुंधली सी रोशनी नजर आ रही थी। जब मैं लोहे के उस पुराने दरवाजे के पास पहुंचा, तो मुझे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से मेरी कमीज पकड़कर खींची है। मैंने एक झटका मारा। मेरी कमीज फटने की आवाज आई, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं सीधा सड़क पर जा गिरा। रोड पर गिरते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा। कब्रिस्तान के उस दरवाजे के अंदर अंधेरे में हजारों साए खड़े थे। वो सब खामोश थे, बस मुझे देख रहे थे। वो बाबा जी या जो भी वो बला थी, वो सबसे आगे खड़ा था। मैं ठोकरें खाता हुआ अपने घर की तरफ भागा। जब मैं घर पहुंचा, तो मेरी बीवी ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई। मेरे कपड़े फटे हुए थे, मेरे चेहरे पर मिट्टी और खून था। मैंने बाथरूम जाकर जब अपना मुंह धोया और आईने में देखा, तो मेरी रूह कांप गई। मेरे गाल पर नीले निशान पड़ चुके थे। रात भर मुझे बुखार रहा। नींद में मुझे वही साया नजर आता जो कह रहे थे, तुमने हमारी खामोशी में खलल डाला है सुफियान, मिट्टी तुम्हारा इंतजार करेगी। अगली सुबह मैंने देखा कि मेरे बिस्तर पर मिट्टी बिखरी हुई थी, वही कब्रिस्तान वाली गीली और सड़ने वाली मिट्टी। मैं समझ गया कि वो साया मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मैंने फौरन वो घर छोड़ने का फैसला किया। मैंने नाइट शिफ्ट की नौकरी छोड़ दी और उस इलाके से हमेशा के लिए दूर चला गया। लेकिन दोस्तों, आज भी जब रात को हवा तेज चलती है और खामोशी होती है, तो मुझे अपने बंद कमरे में वही सिसकने की आवाज सुनाई देती है। मुझे लगता है कि वो साया आज भी मेरे पीछे है। वो सिर्फ एक रास्ता नहीं था, वो एक ऐसी आजमाइश थी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। बाज दफा शॉर्टकट लेना आपको ऐसी जगह ले जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। कराची के कब्रिस्तान सिर्फ मुर्दों के रहने की जगह नहीं है, वहां कुछ ऐसा भी है जो जाग रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक अल्लाह हाफिज।